नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बुक्स फंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यास अर्थला, लेखक विवेक कुमार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थला संग्राम सिंधु गाथा प्रथम खंड, लेखक विवेक कुमार। जम्बूद्वीप की सबसे बड़ी रणगाथा, देवासुर संग्राम का प्रथम चरण। मिट्टी के घड़े बनाने वाले मनुष्य ने हजारों वर्षों में अपना भौतिक ज्ञान बढ़ाकर उसी मिट्टी से यूरेनियम छानना भले ही सीख लिया हो, परंतु उसके मानसिक विकास की अवस्था आज भी आदिकालीन है। काल कोई भी रहा हो, त्रेता, द्वापर या कलयुग, मनुष्य के सद्गुण और उसके दुर्गुण युगों से उसके व्यवहार को संचालित करते आ रहे हैं। यह गाथा किसी एक विशिष्ट नायक की नहीं, अपितु सभ्यता, संस्कृति, समाज, देश, काल, निर्माण तथा प्रलय को समेटे हुए एक संपूर्ण युग की है। वह युग जिसमें देव, दानव, असुर और दैत्य जातियां अपने वर्चस्व पर थीं। यही वह युग था जब देवताओं और ब्रह्मास्त्रों की धमक से धरती कंपित हुआ करती थी। दर्शन भोग के उपकरणों को बढ़ाने, नए संसाधनों पर अधिकार तथा सर्वोच्च बनने की होड़ ने देवों, असुरों तथा अन्य जातियों के मध्य ऐसे आर्थिक संघर्ष को जन्म दिया जिसने संपूर्ण जम्बूद्वीप को कई बार देवासुर संग्राम की ओर ढकेला। परंतु इस बार संग्राम सिंधु की बारी थी, वह अति विनाशकारी महासंग्राम जो 10 देवासुर संग्रामों से भी अधिक विध्वंसक था। संग्राम सिंधु गाथा का यह खंड देव, दानव, असुर तथा अन्य जातियों के इतिहास के साथ देवों की अलौकिक देव शक्ति के मूल आधार को उद्घाटित करेगा। यह किसी विशिष्ट नायक की जीवन यात्रा नहीं, अपितु सभ्यता, संस्कृति, समाज, देश, काल, निर्माण तथा प्रलय को समेटे हुए एक संपूर्ण युग की वीर गाथा है। यह स्त्री के रूप वैभव की नहीं, उसके लौह भुजदंडों की गाथा है। 6300 वर्ष पहले भी सूर्य उसी प्रकार उगा करता था जैसे कि आज। उगते हुए सूर्य के प्रकाश में विधान ने अपने शरीर को देखा। पिछले 6 वर्षों के कठिन शस्त्राभ्यास ने उसके शरीर को बलिष्ठ बना दिया था। उसका वक्ष चौड़ा, भुजाएं स्नायुबद्ध, पिंडलियां मजबूत और जंघाएं ठोस हो गई थीं। इतने वर्षों में उसने लगभग हर प्रकार से शस्त्र चलाना सीख लिया था, विशेषकर तलवार और भाला। चढ़ते सूर्य का नरम ताप उसके शरीर को गुनगुना आराम पहुंचा रहा था। वह आंगन में खड़ा होकर माँ की पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। माँ आंगन के मध्य स्थापित तुलसी पर जल चढ़ा रही थी। उनकी पूजा समाप्त होने में अभी भी समय था। उसने सोचा जब तक माँ की पूजा समाप्त हो तब तक नए घड़ों को बाहर निकालकर रख दूं। वह रसोई के बगल वाली कोठरी में से मिट्टी के नए घड़ों को निकालकर आंगन में रखने लगा। पूरे गांव में विधान के पिता ही एकमात्र कुंभकार थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उसकी माँ ही घड़े बनाती थी। माँ ने भरसक प्रयास किया कि वह भी उसी कार्य में लग जाए, परंतु उसमें योद्धा बनने की उत्तेजना समाई हुई थी। योद्धा बनकर ही वह अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पूरा कर सकता था। उसने अंतिम घड़ा भी बाहर निकालकर रख दिया और बाल्टी मारकर वहीं बैठ गया। माँ की पूजा समाप्त हो चुकी थी। तुलसी की कुछ पत्तियों को तोड़ा और लाकर विधान के मुंह में डाल दिया। माँ पुनः मंत्र पाठ गुदगुदाते हुए रसोई में चली गई। माँ की रसोई में जाते ही आंगन के बाहर एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक मोटा ताजा जंतु प्रकट हुआ। वह 2 पैरों और विशाल उदर वाले उस जंतु ने अपने सिर पर पतले सरकंडों से बनी एक छोटी डलिया को उल्टा करके पहन रखा था। उसके एक हाथ में लकड़ी का लट्टू और दूसरे हाथ में सूत की पतली सी डोरी थी। वह शांत भाव से बिना कुछ बोले हुए विधान के पास आकर खड़ा हो गया। यह विधान का चचेरा भाई सत्तू था। सत्तू ने लट्टू पर डोरी लपेटी और फिर भूमि पर पटक कर झटके से डोरी खींच ली। लट्टू सपाट भाव से नाचने लगा। उसने डोरी से फंदा बनाकर लट्टू को हवा में उछाला और अपनी दाहिनी हथेली पर ले लिया। लट्टू पुनः उसी सपाट भाव से घूमने लगा। फिर बाएं हाथ से सिर की डलिया उठाकर वह धीरे से विधान के समीप बैठ गया। कुछ क्षणों तक नाचते हुए लट्टू को घूरने के बाद सत्तू ने कहा, तो अंततः वह क्षण आ ही गया। विधान ने एक मुस्कान के रूप में हामी भरी। तो गुरु दक्षिणा में क्या मांगा है गुरुजी ने? सत्तू ने पूछा। गुरु करण ने इस संदर्भ में कभी कोई संकेत नहीं दिया। विधान ने कहा, वैसे तुम्हारी क्या इच्छा है भैया? अपनी इच्छा के बारे में सोचकर विधान का ताप बढ़ने लगा। कुछ क्षणों तक चुप रहे। मेरी इच्छा तो उस नीच सुदास का मुंड है, परंतु गुरु करण तो प्रतिशोध को विष समझते हैं। सत्तू को लगा उसने गलत विषय छेड़ दिया, अतः विषय बदलते हुए उसने कहा, भैया तुम व्यर्थ में अपना ताप मत बढ़ाओ। यह बताओ भोजन में क्या बना है आज? घर से खाकर चलाता, परंतु लगता है उधर में कोई बैठा है, तो उधर को तृप्त ही नहीं होने देता। विधान शांत रहा। उसने स्वयं को स्वस्थ किया, उगते हुए सूर्य को देखा और फिर मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोला, तुम्हारा प्रिय भोजन बना है, निमोना। सत्तू ने प्रसन्नता से आंखें बड़ी करते हुए कहा, हाँ पेट भरकर खाना। विधान उसकी पीठ को ठोकर उठते हुए बोला। विधान के ठोकने से लट्टू हथेली से गिर पड़ा। सत्तू ने लट्टू उठाकर अपनी धोती में बांध लिया। विधान ने आंगन में नीम के वृक्ष में बंधी अपनी दुलारी गाय शांति को चारा डालते हुए पूछा, आज प्रातः ही सिर पर डलिया धारण करके कहाँ जा रहे हो? माँ ने महुआ बीनने भेजा है। माँ पिताजी को भड़काती रहती हैं कि मैं दिन भर केवल लट्टू नचाता रहता हूँ और कार्यों में हाथ नहीं बटाता। मैं कार्यों में रुचि लूं, इसीलिए मुझे महुआ बीनने भेज दिया। भला महुआ बीनकर कार्यों में रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है? सत्तू ने नाक सिकोड़कर कहा, चाची तो मात्र प्रयास कर रही है कि तू छोटे छोटे कार्यों की आदत डाले। विधान बोला, मेरा जन्म महुआ बीनने के लिए नहीं हुआ है।
सत्तू ने गर्दन ऊंची करके कहा, तो महान सत्तू का जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है? विधान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सत्तू ने नीले आकाश की ओर हाथ उठाकर वक्ष फुलाकर गर्व से कहा, एक दिन मैं सम्राट बनूंगा। यह संपूर्ण धरा मेरी दासी होगी और मेरी कीर्ति से दिशाएं गूंजेंगी। हे महावीर, आप तो धरती फाड़ देंगे। विधान ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भयभीत होकर अभिनय करते हुए कहा, मेरा परिहास ना करो भैया, परंतु महाराज आप तो कृषक के पुत्र हैं। राजनीति शास्त्र का प्रथम अक्षर सुना भी ना होगा आपने, और शस्त्र शिक्षा भी आपने मेरे साथ मात्र एक ही वर्ष तक ली है, तो फिर यह सब कैसे होगा और कैसे करेंगे आप? जब अयोध्या के राजा दासपुत्र होते हुए राजा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? सत्तू ने इतने गर्वीले होकर कहा मानो उसकी भुजाओं में वीरता दौड़ रही हो। विधान ने अब उसकी पिलपिलाती भुजाओं को दबाकर बनावटी उपलम्ब देते हुए कहा, कथन तो एकदम सत्य है, परंतु हे महाप्रतापी, हर महान कथा के पीछे बहुत सारे कर्म तथा परिश्रम होते हैं, और अपनी कल्पना को साकार करने के लिए अभी तक आपने क्या परिश्रम किया है? सत्तू थोड़ा झेप गया और बोला, बस उसी पर विचार करते करते दुर्बल और चिंताग्रस्त हो गया हूँ। विधान ने उसकी हांडी जैसे उधर और चमचमाते हुए प्रसन्न मुख को देखा। दोनों ही स्थानों पर दुर्बलता और चिंता की रेखाओं की झलक भी न मिली। ये भोजन कर और अपनी दुर्बलता दूर कर। माँ रसोई के बाहर निकलते हुए बोली और दोनों को निमोना परोस दिया। सत्तू ने बड़ी माँ की पाँव छुई और भोजन पर टूट पड़ा। भोजन करते हुए सत्तू ने रहस्यमय ढंग से आंखें तिरछी करके कहा, भ्रांतियां फैल रही हैं कि भेड़ाक्ष जम्बूद्वीप लौटने वाले हैं। जम्बूद्वीप भारत वर्ष का प्राचीन नाम है। कौन है? कौन? वो दैत्य जातियां? हाँ वही। कहते हैं कि जब ये आक्रमण करते हैं तब न छुपने की जगह मिलती है, न ही भागने की। स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए मात्र एक अवसर देते हैं। यदि स्वीकार कर ली तो उन्हीं की संस्कृति अपनानी होती है, और यदि नहीं की तो अगले ही क्षण मुंड रुंड से अलग हो जाता है। जन्म से ही सुनता आ रहा हूँ कि दैत्य वापस आ रहे हैं। पिछले 300 वर्षों से किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। संभवतः अब तक भी जीवित ही ना हो। और तुझे किसका भय? तू तो सम्राट बनने वाला है। खड़े कर रख देना उन दैत्यों को। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।